R15 और MT का अपाचे के 500 रुपये के डिस्पैड। भाई सोच रहे हो महंगाई कहाँ जा रही है। जब ये बिल्कुल आसपास आ जाते हैं तो आप समझ जाओ कि आपके ब्रेक पैड ख़त्म हो चुके हैं, आपको चेंज करने की ज़रूरत है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी रात के 11:15 हो रहे हैं और अभी मैं अपनी बाइक का जो रेयर डिस्पैड है वो मैं चेंज करने जा रहा हूँ। अब मैं भाई रात में इसलिए चेंज कर रहा हूँ कि मेरे को दिन में टाइम नहीं मिलता, काम में इतना बिजी रहता हूँ, ना मेरे को वीडियो शूट करने का टाइम मिलता है और मेरे को प्रॉपर इसकी वीडियो शूट करनी थी। तो इसी वजह से मैं रात में इसका डिस्पैड चेंज कर रहा हूँ। और अभी बात करूँ मैं बाइक के किलोमीटर्स की, तो बाइक काफ़ी चल चुकी है। 21,611। मैंने जब इसके लास्ट टाइम ब्रेक पैड चेंज करे थे 9,000 किलोमीटर पे, उसके बाद से मैं अब चेंज कर रहा हूँ। तो 9,000 और 21,000 ऑलमोस्ट आप मान के चलो 12-12,500 किलोमीटर चल चुकी है बाइक। और अभी मैं डिस्पैड की कंडीशन चेक करा दे रहा हूँ। इसका मैंने कवर हटाया ऊपर वाला। इसका चेक करना बहुत आसान है। अभी जैसे कि अंधेरा है, आपको उतना शायद पता लग नहीं रहा होगा। एक बार आपको फ्लैश जला के दिखा दे रहा हूँ। जो ये वाली पॉइंट है इसके ब्लैक वाले, जब ये बिल्कुल आसपास आ जाते हैं तो आप समझ जाओ कि आपके ब्रेक पैड ख़त्म हो चुके हैं, आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो अभी ऑलमोस्ट चल जाएंगे, लेकिन मैं आगे चेंज करने से अच्छा मैं अभी चेंज कर लूँ, जो कि मेरी जो डिस्प्लेट है इस पर ब्लैक कलर की लाइन आ रही है। तो इसके ब्रेक पैड चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ से देख सकते हो, ये जो आपको लाइन दिख रही है, अगर मैं चेंज नहीं करूँगा तो आगे जा कर के डिस्प्लेट पूरी ख़राब कर देगा। और डिस्प्लेट इसकी काफ़ी महंगी आती है। तो डिस्पैड चेंज करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टायर अगर खोलेंगे, फिर ब्रेक पैड बाहर निकालेंगे। आपको सब कुछ अभी करके दिखाता हूँ। डिस्पैड चेंज करने के लिए मैंने प्रॉपर टूल्स भी लिए हुए हैं। स्क्रू ड्राइवर सब कुछ है, यही सारी चीज़ें चाहिए इसको चेंज करने के लिए। तो पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि अभी मेरे पास में और कोई है नहीं शूट करने के लिए। तो जिसका टायर वगैरह ये पूरा बाहर निकाल लिया है। अब निकालने को मैं खाली इसके यहाँ के 2 स्क्रू निकाल लेता, उसी से काम हो जाता, लेकिन फिटिंग के टाइम पे दिक्कत होती, तो मैंने पूरा ही टायर वगैरह निकाल दिया, जिससे कि फिटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो और ईज़िली फिट हो जाए ब्रेक पैड जिसके। अब इसका डिस्पैड कवर खोलते हैं, कैलिपर कवर जो है, और अब इसके डिस्पैड्स बाहर निकालते हैं। ऑलमोस्ट मान चलो ख़त्म हो ही चुके हैं। 500-700 किलोमीटर बस और चलते हैं, लेकिन उसमें शायद से डिस्प्ले पूरी ख़राब हो जाती, तो इसलिए बेटर ऑप्शन है अभी चेंज कर लो। और डिस्पैड्स की बात करें तो भाई डिस्पैड्स मैं अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ख़रीदे और काफ़ी महंगे डिस्पैड्स हैं इसके, TVS के ओरिजिनल अपाचे के। पहले एक टाइम था मैंने ये डिस्पैड्स 350 रुपये के लिए थे, और अब इसका जो प्राइस है वो 530 रुपये है। 500 रुपये के मुझे पड़े बाहर से। सही में महंगाई पता नहीं कहाँ जा रही है। 500 रुपये के डिस्पैड्स अपाचे के। भाई ड्यूक 250 के भी इतने महंगे डिस्पैड नहीं आते ना, 390 के आते हैं। दोनों के 250 रुपये के आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जो पिछले डिस्पैड्स हैं। आगे वाले तो महंगे ही आते हैं ऑब्वियसली, और आगे वाले जो इसके डिस्पैड्स हैं वो इतने महंगे नहीं हैं, वो 350 रुपये के हैं, लेकिन पीछे वाले बहुत महंगे हैं। 500 रुपये के डिस्पैड्स। भाई चलो R15 के चलो समझ में आते हैं कि R15 के पार्ट्स महंगे हैं। R15 का 950 रुपये का डिस्पैड आता है, R15 और MT का। अपाचे के 500 रुपये के डिस्पैड। भाई सोच रहे हो महंगाई कहाँ जा रही है। और जो मेरी बाइक के आगे वाले डिस्पैड हैं ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाले हैं। इसकी भी आपको अगली वीडियो मिल ही जाएगी डिस्पैड चेंज करने की, और बाइक की सर्विस भी ड्यू है। जो आगे वाले डिस्पैड हैं ये मैंने अभी 15-15,500 किलोमीटर पर चेंज कराए थे, और अभी 21,500 चली है। और भाई देख लो 6,000 किलोमीटर भी ख़त्म ब्रेक पैड, क्योंकि मैं आगे वाले जो ब्रेक हैं वो ज़्यादा मारता हूँ। आगे वाले ब्रेक्स में ज़्यादा अप्लाई करता हूँ पीछे वाले के कंपैरिजन में, तो इस वजह से आगे वाले जल्दी ख़त्म हो रहे हैं। पीछे वाले में उतना यूज़ नहीं करता, तो पीछे वाले चल गए मेरे 13,000 किलोमीटर। तो ब्रेक पैड्स की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये आप चेक करो नए ब्रेक पैड्स, इनका लेदर देखो, और अभी जो निकलेंगे उनका देखना, बिल्कुल ख़त्म ही है बिल्कुल वो। और सही है भाई, चेंज हो जाएंगे, सही है। तो इसके पुराने ब्रेक पैड्स बाहर निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये वाला जो स्क्रू है ये बाहर निकालना पड़ेगा, फिर इसकी कैलिपर पिन बाहर आएगी, तब जा करके ब्रेक पैड्स बाहर निकलेंगे पुराने वाले। लेकिन अभी दिक्कत क्या हो रही है कि ये वाला स्क्रू निकल ही नहीं रहा है। बहुत ट्राई कर लिया, 2 स्क्रू ड्राइवर लगा के देख लिए, निकल ही नहीं रहा है। तो अब एक लास्ट ऑप्शन बचता है, WD-40। WD-40 मार के देखते हैं, हो सकता है WD-40 से कुछ काम बन जाए।
तो उसके पुराने ब्रेक पैड्स बाहर निकल चुके हैं और आप इसकी कंडीशन चेक कर सकते हो। ऑलमोस्ट मान चलो ख़त्म ही हो चुके हैं और बड़ी मुश्किल से बाहर है। इसकी कैलिपर की जो पिन थी वो जाम हो गई थी। अभी नए ब्रेक पैड्स डालने से पहले मैं इसमें ग्रीस मार दूंगा कैलिपर की पिन में, जिससे कि स्मूथली काम करे। भाई मान चलो ख़त्म ही है, थोड़े बहुत ही और चलते। डिस्प्ले पे थोड़ी बहुत लाइन आनी शुरू हो गई थी, इसलिए भाई अभी चेंज करना ज़रूरी है। ख़त्म ही है, चल जाते हैं अभी ज़्यादातर 200-400 किलोमीटर बस, लेकिन टाइम से चेंज करना ज़रूरी है। और बहुत चल गए ब्रेक पैड चाहिए, ऑलमोस्ट मान चलो 13,000 किलोमीटर। ये आई गेस मुझे ध्यान है मैंने मार्च 2024 में मैंने चेंज कराए थे। अभी 2026 चल रहा है भाई, क्लोज टू ऑलमोस्ट 2 साल के बाद जाकर के इसके ब्रेक पैड चेंज हो रहे हैं। क्योंकि बाइक की जैसे कि चलती बहुत कम है, तो उस हिसाब से जैसा मैंने बताया था कि मैं आगे वाले ब्रेक ज़्यादा यूज़ करता हूँ, पीछे वाले बहुत कम यूज़ करता हूँ, तो पीछे वाले ब्रेक काफ़ी लंबे चल गए। और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने दुखी करा है तो ये लॉक ने करा है। और ये रहे मेरे पास नए ब्रेक पैड्स। दोनों में आप क्वालिटी चेक करो, मतलब लेदर दोनों का डिफरेंस चेक करो। ये पुराने वाले या नए वाले, अभी दोनों को साइड बाय साइड रखा है, दोनों का आप चेक करो। नए वाले में कितना मटेरियल और पुराने वाले में कितना है। अब मैं अपनी बाइक प्रॉपर मेंटेन रखता हूँ, चलाने को मैं पुराने वाले भी चला सकता हूँ, लेकिन अब मैं इनको और ज़्यादा नहीं चलाऊँगा, मैं सीधे नए वाले डालूँगा। और मैंने बहुत सारी बाइक्स ऐसे भी देखी हैं अपाचे में कि लोगों की जो डिस्प्ले है वो 20-25 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद में ख़राब हो जाती है, लोग उसको चेंज कराते हैं। लेकिन मेरी अभी ऐसा कुछ ख़राब नहीं हुई है, मेरी बाइक भी ऑलमोस्ट 22,000 किलोमीटर चल चुकी है। मुझे भी लग रहा है चांस कि आने वाले कुछ किलोमीटर्स में ख़राब हो सकती है, 10-15 हज़ार किलोमीटर में। अब जब आगे ख़राब होगी तब देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए अपने ब्रेक पैड्स इंस्टॉल करते हैं। और भाई कुछ भी कहो, अगर आप एक बाइक लवर हो, बाइक एंथुजियास्ट हो, तो भाई आपको ऐसे काम करने में मज़ा बहुत आता है। कभी अपनी बाइक पे काम करके देखना एक बार, आपका मन करेगा दोबारा बार बार करने का, इंटरेस्ट रहता है इस काम में। अपनी बाइक में खुद से जो काम करने में मज़ा आता है वही अलग ही लेवल का है। अपनी बाइक में खुद से काम करने में जो मज़ा आता है वो अलग ही लेवल का है। तो ब्रेक पैड्स अपनी बाइक में नए वाले लग चुके हैं, तो आप चेक कर सकते हो यहाँ से। अभी इसमें काफ़ी गैप है, क्योंकि जैसा कि नए ब्रेक पैड्स लगे हैं। इंस्टॉल करने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, उसके लिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर तो चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि जैसा कि पिस्टन रहता है, पिस्टन बाहर आ जाता है, तो पिस्टन को साइड करने के लिए और जगह बनाने के लिए कि ब्रेक पैड्स अंदर से घुस जाएँ। अगर आपको पता है कि ब्रेक पैड्स कैसे चेंज करे जाते हैं तो तब तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो आपको थोड़ी स्टार्टिंग में पहली बार थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी कि ब्रेक पैड्स कैसे इंस्टॉल करें। बाकी अगर आपके अंदर चूल्हा मेरी तरह कि भाई मेरे को अपनी बाइक में काम करना ही करना है, तब तो भाई कोई दिक्कत नहीं, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं, तब तो आप एक बार में कर लोगे, जैसे मैंने कर लिया। स्टार्टिंग में भी मुझे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी ये वाला लॉक खोलने में, लेकिन मैंने फिर जैसे जैसे मैंने खोल लिया जान लगा करके। और जो इसकी कैलिपर की पिन होती है, इसमें एल एन की लगती है 5 नंबर की, तो 5 नंबर की एल एन की से भी नहीं खोल रहा था मेरे से, तो मैंने फिर लास्ट में एक और जुगाड़ लगाया। मैंने फिर स्पार्क प्लग वाला प्लास लिया, उसमें इसको डाला और फिर तब मैंने प्रेशर बनाया, तब जाके एक बार में खुल गया। भाई जुगाड़ रहते हैं हर चीज़ के खोलने के, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है बाइक का काम करने में। छोटे मोटे काम आप घर पे भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये छोटा मोटा काम बाइक का सबको आना चाहिए, आप चाहे राइडर हो, बाइक एंथुसियास्ट हो, बाइक कम चलाते हो, बाइक ज़्यादा चलाते हो, सबको ही आना चाहिए। कब का ज़रूरत पड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। खैर ज्ञान की बातें बहुत हो गई, अब पीछे वाला टायर अगर भी इंस्टॉल करते हैं और वीडियो एंड करते हैं। तो मैंने टायर अगर भी वापस से लगा दिया बाइक में। ये जो ब्रेक पैड्स हैं ये मैंने अभी चेंज करे या मैं आगे जाके सर्विस में चेंज करता, बात बराबर ही है। और अब जो इस बाइक की अगली सर्विस होगी उसमें मैं ब्रेक पैड्स का भी खर्चा इंक्लूड करूँगा। टोटल मैं ये बताऊँगा सर्विस वाली वीडियो में कि 20-22 हज़ार किलोमीटर बाइक चलने के बाद में कितना खर्चा आता है। और अब की बार बात करें तो भाई खर्चा ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैंने इसकी बैटरी भी चेंज करवाई। 1500 रुपये की बैटरी डली इसमें एमेरॉन की। जैसे कि बाइक को 3 साल हो गए और 3 साल में देखा जाए तो बैटरी वीक पड़ जाती है। बाकी आगे जाके और भी जो भी पार्ट्स चेंज होंगे सबका खर्चा मैं बताऊंगा सर्विस वाली वीडियो में। बाकी यहाँ तक वीडियो देखी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और नॉलेजेबल बाइक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे किसी और नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।